ओके, तो यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। तो इस समय हम लोग जो है लाइव में डिस्कशन करने आए हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो है आराम से अच्छे से जो भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, जो भी टॉपिक पे बात करना है, तो एकदम आराम से बातें कीजिए। ओके, जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो उस व्यक्ति को पूरी बात रखने दो, और जो भी व्यक्ति बोलेगा वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा। ओके, अगर ज़्यादा होगा तो भी 1-2 मिनट ज़्यादा ले सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और सभी लोग जो है सिर्फ माइक का जो है ध्यान देना। ओके, माइक को जो है ध्यान देना, बीच में माइक को चालू करके बात ना करें। ओके, आनंद जी आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके, तो इन चीज़ों का आप खास करके ध्यान देना। तो वेरी गुड। तो हमारे बीच में जोसफ भाई है पाकिस्तान से, तो वे कुछ क्वेश्चंस रखना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे। तो आगे का समय मैं जोसफ भाई को देता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही सबको? वेरी गुड। इस तरह थंब करके आपको इशारा करना है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो मेरा माइक बंद था थोड़ी देर। ओके, कोई बात नहीं। तो सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज के दिन भी हम वचन को लेकर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आज भी हम वचन को लेकर कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग लाइव में पैनल में लोग जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, बस आप लोग छोटा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जब भी आपको बात करना हो तो आप पंजा या हैंड शेक करके, आप आइकन में प्रेस करके आप इशारा कर सकते हैं, तभी आपको मौका मिलेगा। और ख़ास करके माइक पे ध्यान देना कि माइक हमेशा जब आप आपकी बात करने का टर्न नहीं रहेगा तो बंद रखें। जैसे आपको मिलेगा उसके बाद चालू कर देना, और जो व्यक्ति बात कर रहा था वो तुरंत जो है ना बंद कर देना। ओके, तो इन बातों का जो है ध्यान दीजिए। ओके, तो मैं आगे का समय जो है जोसफ जी को देना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान से है। तो वो कुछ बातें हमारे बीच में रखेंगे, तो उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ओके जोसफ भाई, आप समय ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत चल रही थी। आप बात कर रहे थे कि खुदा के तख्त के सामने मुकाशवा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन जो है, यहाँ पर आपको नजर आती है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 टू 5, वर्स 4 टू 5 के अंदर यहाँ पर जो आयात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ देता हूँ इनको थोड़ा सा, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाए कि हम किस हवाले से बात कर रहे हैं। तो उन जो 7 स्पिरिट्स हैं वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी जो है, उनकी जो शनाख्त है वो हमने देखनी है कि वो 7 स्पिरिट्स कौन सी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आयात देखें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, John to 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come. So ये एक पहली जो शख्सियत है, ये उनके बारे में बात हो रही है जिसकी तरफ से ग्रेस और पीस आ रहा है। ठीक है, फजल और इत्मीनान। एंड फ्रॉम द 7 स्पिरिट्स विच आर बिफोर हिज थ्रोन। सो उसके तख्त के सामने जो 7 रूहें हैं उनकी तरफ से फजल और इत्मीनान आ रहा है। And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth. अच्छा, तो यहाँ पर अगर देखें, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. So Jesus Christ को यहाँ से अलहदा एक पर्सन के तौर पर दिखाया जा रहा है। एक वो जो तख्त के ऊपर बैठा है उसकी बात हो रही है, और बाकी ये जो 7 स्पिरिट्स हैं, 7 रूहें हैं, इनकी तरफ से फजल और इत्मीनान आ रहा है। सो जीसस क्राइस्ट अगर वो खुदा है तो वो जो तख्त पर बैठा है वो भी खुदा है। तो ये 7 रूहें जो हैं ये भी इन्हीं के बराबर हैं, इसलिए कि फजल और इत्मीनान इनकी तरफ से आ रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये महज एक स्वर्गदूत थे या फरिश्ते थे या कोई क्रिएटेड बीइंग थी, तो फिर क्रिएटेड बीइंग बाइबल में कभी भी किसी को फजल और इत्मीनान नहीं दे सकती। सो ये फजल जो ग्रेस होता है ये हमेशा एक डीएटी की तरफ से आता है, एक इलाही जात की तरफ से आता है। तो ये चीज जो है इसको
हमें समझना पड़ेगा और इस पर गुफ्तगू करते जाएँगे। ये मतलब हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिबेट वगैरह नहीं है। तो सभी लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी-अपनी जो राय है वो देंगे और खुदा का कलाम जो है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे सभी मिलकर। अच्छा, और इसके अलावा यही जो 7 स्पिरिट्स हैं इनकी मज़ीद आगे ज़िक्र मिलता है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 में, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 5 में और रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6 में। सो इसको उर्दू में मैं पढ़ देता हूँ ताकि जो ऑडियंस है उनको पता चल जाए। मुकाशवा की किताब इसका 3रा बाब और इसकी पहली आयत, फिर मुकाशवा की किताब 4था बाब और इसकी 5वीं आयत और मुकाशवा की किताब इसका 5वां बाब और 6 आयत जो है। लेकिन इस वक्त जो हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं ये 7 रूहें हैं और जो हमारे मद्देनजर आयत है वो मुकाशवा 1 बाब इसकी 4 से 5 आयत जो है इन पर हम गौर कर रहे हैं। तो इसके अलावा पुराने अहदनामा में ये जो 7 रूहें हैं इनका अक्सर हमें जिक्र मिलता है। जैसे जकरिया की किताब जो है, ठीक है, उसके 4थे बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है, आयत नंबर 2 है, ठीक है। और इसी तरह से अब हमें देखना है कि क्या ये कोई स्वर्गदूत थे या ये कि कोई डीएटी है। जो मैं समझता हूँ बाइबल में, इसलिए मैं इसको एक कोई इलाही ज़ात मानता हूँ क्योंकि इनको वो जो तख्त पर बैठा हुआ है जिसे हम जानते हैं कि खुदा बाप है और वो यीशु मसीह ये उनके बराबर है, इसीलिए इनकी तरफ से जो ग्रेस जिसे फजल कहते हैं और इत्मीनान जिसे पीस कहते हैं वो आ रहा है। सो जैसे बाप की तरफ से फजल और इत्मीनान आ रहा है वैसे यीशु मसीह की तरफ से आ रहा है और वैसे ही इन 7 रूहों की तरफ से आ रहा है। यसाया 11 बाब की 2 आयत जो है यहाँ पर 7 रूहों का जिक्र मिलता है। तो मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। यसाया की किताब इसका 11 बाब और इसकी 2 आयत, इसको देखते हैं इसमें क्या है। एंड देयर शैल कम forth a rod out of the stem of Jesse and a branch shall grow out of his roots। अच्छा, ये जो है यीशु मसीह के बारे में पेशन को है यहाँ पर। And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom, दूसरी, and understanding, तीसरी, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the spirit of the Lord। अच्छा, ये 7 रूहों का जिक्र है और ये किस में मौजूद होगी? ये उस शख्सियत के में मौजूद होगी जो यसी में से निकलेगा और वो हमें पता है यीशु मसीह है, ठीक है। और अगर यीशु मसीह जो है उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि इलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करेगी। सो अगर इलूहियत की सारी मामूरी जो है उसमें सुकूनत कर रही है तो ये जो 7 रूहें हैं लगता ये है कि ये डीएटी का हिस्सा है, तो ये इसीलिए उसके ऊपर है। तो जैसे रूल कुद्दस जो था वो यीशु मसीह के ऊपर था, ठीक है, और अंदर भी था, साथ भी था। सो इसी तरह से जो है या ये 7 स्पिरिट्स जो है ये पॉसिबिलिटी ये है जो कि बाइबल स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्सप्लिसिटली इसको वाज़े तौर पर बाइबल में बयान नहीं किया गया। इन 7 रूहों को जिन मुकाशवा की किताब इसकी 1 से 1 बाब इसकी 4 से 5 आयत जो है उनको हम देख रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यसाया 11 बाब की 2 आयत के अंदर जो रूहें हैं ये रूल कुद्दस की कंप्लीट फॉर्म है जो कि बयान किया गया। तो इसको मजीद देखते हैं हम। तो मैं मौका दूंगा हमारे जो दूसरे भाई हैं वो शेयर करें। तो जैसे जैसे गुफ्तगू चलती जाएगी, सवालात निकलते जाएंगे तो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते जाएंगे। जी रिजेश भाई, आप जिसको चाहे नेक्स्ट टर्न दे सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा टाइम पे ध्यान देना क्योंकि लगभग आपने 8 मिनट ओके आपने दिया। थोड़ा आप कोशिश करो 5 मिनट में ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फिर एक एक बंदा 8-8 10-10 मिनट बात करेगा तो सभी को मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो वेरी गुड। तो आपने जो पॉइंट्स रखे हैं रेवलेशन पर, ओके, तो उनको मैंने सुना। तो मेरा ये मानना है, मैं उसको होली स्पिरिट मानता हूँ। ओके, होली स्पिरिट यानी कि रूल कुद्दुस जो है मैं मानता हूँ, क्योंकि रेवलेशन में जो है हम पढ़ रहे इन बातों को। ओके, जैसे कि आपने भी पॉइंट दिया कि जैसे कि जो अनुग्रह और शांति जो है उनकी ओर से मिले। ओके, तो ये परमेश्वर की ओर से है। ओके, तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ इस रेफरेंस में रेवलेशन का, तो वहाँ पर जो है
जो था, जो आने वाला है, तो ये फादर के लिए है, यहोवा के लिए है। फिर उसके बाद जो 7 स्पिरिट है, 7 स्पिरिट्स है, वो होली स्पिरिट के लिए है। फिर उसके बाद जो है यीशु मसीह, ओके। तो इस तरह मैं होली स्पिरिट को मानता हूँ, ओके। तो उम, आपने भी शायद उसी पॉइंट को रखा, तो उसको मैं एग्री करता हूँ कि वो होली स्पिरिट के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो एंजल्स है, ओके। लेकिन यहाँ पर रेवलेशन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा गया 7 आत्माएँ करके। तो 7 तो 7 मतलब 7 जो नंबर होता है, 7 जो है परिपूर्णता को, कंप्लीटनेस को दर्शाता है, ओके। कंप्लीटनेस, ओके, परिपूर्णता, ओके, परफेक्ट, 7 नंबर जो है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर 7 आत्मा यानी कि 7 आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा जो है ना परिपूर्ण है, ओके, फुलफिलनेस है। बाइबल में हम देखेंगे तो शैतान को भी 7 सर करके बताया गया। तो 7 सर यानी कि उसको 7 सिर नहीं है, ओके, उसको कंप्लीटनेस को दिखाता है। जैसे कि हम जेनेसिस में देखते हैं तो जब परमेश्वर ने 7वें दिन जो है अपने काम को पूरा किया, तो बाइबल में जो 7 नंबर है वो कंप्लीटनेस को दर्शाता है। तो यहाँ पर 7 आत्मा यानी कि होली स्पिरिट है, तो होली स्पिरिट भी परिपूर्णता है, तो उसको होली स्पिरिट बताया गया है, ओके। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर होली स्पिरिट है, ओके। तो आगे जो भी बात करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है माइक करके अपना राय दे सकते हैं, बाकी जो ब्रदर्स है अपना राय रख सकते हैं। जी शाहिद साहब आप कीजिए बात। यस यस, बात कीजिए ब्रदर आप। जी बहुत शुक्रिया राजेश साहब, जोसेफ साहब। मैं राजेश भाई आपके साथ कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि यहाँ पर जो 7 का जो लफ्ज है वो सिंबॉलिक है, और 7 चूंकि पाक कलाम में कामलियत का अदद है, यानी किसी बात के पूरा होने की निशानदेही करता है। तो यहाँ भी जब हम मुकाशवा 1 की 4, 3 की 1, 4 की 5, 5 की 6 में जब 7 रूहों के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका यही मतलब है कि वो खुदा की फिल जो रूह है वो उसके बारे में हमें बताता है। इसका मतलब है कि खुदा की नजरों में ये मुकम्मल और पूरा होने की तरफ इशारा है। सो ये जो खुदा की 7 रूहें हैं, और उनको जो है 7 कलीसियाओं के नाम जब उनको खत भेजे गए, तो इसका मतलब है कि खुदा अपनी पाक रूह के जरिए से पूरी जो मसीही कलीसियाएं हैं उनको अपने पैगाम को देता है। यानी इसका मतलब है कि यहोवा खुदा अपनी पाक रूह को इस हद तक मुहैया करता है, 7 रूहों का मतलब है इस हद तक मुहैया करता है जिस हद तक उसे एक काम को अंजाम देने के लिए जरूरी होता है। सो ये जो इस्तिलाह है खुदा की 7 रूहें, इसका मतलब है कि खुदा अपनी पाक रूह का भरपूर तरीके से मुहैया करना, इस्तेमाल करना है। सो मुकाशवा की किताब में लफ्ज 7 जो है ये बार बार इस्तेमाल हुआ है, और इसका यही मतलब है कि ये किसी चीज के पूरा होने या मुकम्मल होने की तरफ इशारा दिया गया है। बहुत शुक्रिया। ओके, जी थैंक यू। शुक्रिया शाहिद साहब। यस, हाँ थैंक बिल्कुल यू आप सो। सही फरमा रहे हैं, जो तकमील का नंबर है वो 7 है। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो दावत देते हैं पादरी रहमत साहब को, और फिर उसके बाद आनंद भाई जो है वो बातचीत करेंगे। जी रहमत भाई अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और बातचीत जारी कीजिए। जी जोसेफ भाई मेरी आवाज आ रही? जी सर कीजिए बात आप। अच्छा सर, वो जोसेफ भाई माइक बंद कर लीजिए। जकरिया में से आपने एक हवाला पढ़ा था, तो उसी की आखिरी कैसे 2 पढ़े था। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। जोसेफ ब्रदर आपका माइक बंद कर लीजिए। नहीं, जोसेफ साहब से मैं कह रहा था वो 2 हवाले पढ़ लें, उनके पास बाइबल मुकद्दस है। तो जोसेफ भाई सर पढ़ेंगे आप बताएं, हम हवाला पढ़ देते हैं, आप बोले मैं पढ़ देता हूँ।
चार बाब की आखिरी दो आयतें ज़करिया जी ज़करिया 4 बाब की 13 और 14 आयत। उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा नहीं, आए मेरे आका। उसने कहा ये वो 2 मंसूर हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। जी जोसेफ भाई, मैंने रहमत भाई, मैंने दोनों आयत पढ़ दी। जी जी, जिस पर ये वही रूहें हैं, 7 रूहें हैं, जैसे कि आपने भी कामलियत का निशान बताया, और वो तख्त पर जो बैठे हुए हैं वो खुदा बाप हैं। और ये हमें ये 7 का जो अदद है, ये हमें देखना है, ये 7 रूहें कौन सी हैं। ये वो 7 कलीसियां हैं जिनको खुदा ने दूसरे बाब में पेश किया है। उन 7 कलीसियों के एक एक नाम लेकर, ठीक है। ये वही 7 कलीसियां हैं कि जो मुसीबतों में, मुश्किलों के अंदर फंसी रही, और फिर वो जाकर जब कामयाब हुई, और फिर वो उन लोगों ने मसीह को जाना, मसीह को अच्छे से जान लिया, पहचान लिया। ये वही 7 रूहें उन 7 कलीसिया को बताया जा रहा है। तो मेरा तो मानना यही है कि ये 7 कलीसियां और ये 7 रूहें वही हैं। जी ओके, वेरी गुड। तो रहमत भाई ने जो है उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर जोसेफ ब्रदर कुछ बात करे। जोसेफ ब्रदर, आप माइक चालू करके बात कर सकते हैं। जी थैंक यू। अगर आपने इसको देखना है तो आप ये ज़करिया 4 बाब जो है इसको हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। ये पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा, मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं, और उन 7 चिरागों पर उनके 7 नलिये हैं। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, आए मेरे आका ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं आए मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि यह ज़रुब्बाबिल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, आए बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़रुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा। जब जो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे उस पर, फजल हो फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़रुब्बाबिल के हाथों ने इस घर के नींव डाली और उसके हाथ से तमाम भी करेंगे। तब तो जानने गया कि रब्बुल अफ़ाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो ये तफसील जो है इसकी अभी देखना पड़ेगा इसको क्या है। अच्छा, पहले 7 चिराग जो है ये मेनोरा, अगर आपने कभी देखा होगा जूइश मेनोरा, तो वो चिराग भी इसी तरह से नजर आता है, उसमें से वो 7 नलियां जो है निकलती है। अच्छा, जो मेनोरा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअली खुदा की जात को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि खुदा जो है नूर है। तो यहाँ पर इसके 7 जो लोग 2 खड़े हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। अच्छा, दाएं और बाएं जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, वो कहते हैं कि ये जो खुदा के 2 विटनेसेस आते हैं बुक ऑफ रेवलेशन में,
जो कि लोग कहते हैं ट्रांसफिगरेशन के वक्त जब यीशु मसीह का चेहरा तब्दील हो गया था, नूरानी चेहरा बन गया था, तो उस वक्त मूसा और एलिया नजर आए थे। तो ये जो है ये दोबारा फिर 2 विटनेसेस जो आएंगे मुकाशवा की किताब में ट्रिबुलेशन के दौरान, ये 2 विटनेस जो हैं ये वो लोग हैं। तो रहमत भाई कह रहे हैं कि ये 7 कलीसियां हैं, लेकिन 7 चिराग बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब में। अगर आप उस तरह से देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस पर थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो शायद अमनून साहब हैं उनकी भी राय लेते हैं इसके बारे में। तो इस पर मजीद अभी गुफ्तगू करते हैं उनकी और आनंद भाई की राय के बाद। थैंक यू जी शुक्रिया भाई जोसेफ, आपने मुझे मौका दिया। तो यहाँ जिक्रिया जब हम 4 बाब की 12 आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्सिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है। सो ये इस रोया में जो है वो उस फरिश्ते ने जिक्रिया को बताया कि ये जो जैतून के 2 दरख्त हैं, दो ममसू हैं। अब ये 2 जो ममसू ये कौन हैं? ये माजरत के साथ जोसेफ भाई, ये वो गवाह नहीं हैं जिनको हम मुकाशवा में देख रहे हैं, बल्कि ये जो 2 ममसू हैं ये जो है वो यीशु की तरफ इशारा करते हैं और ज़ुरबाबेल की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, क्योंकि उस वक्त इनको ऐसे बताया जा रहा है कि ये जैसे ये दोनों यहोवा खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं, और क्योंकि यहोवा खुदा इनके जरिए से जो है वो अपनी हदायत यहूदियों को दे रहे थे, और यहोवा खुदा इन्हीं 2 अपने बंदों के जरिए से यहूदियों की पेशवाई कर रहे थे। तो ये जो 2 ममसू हैं या जैतून के ये जो 2 दरख्त हैं, दरअसल ये ज़ुरबाबेल और यीशु की तरफ इशारा करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया शाह साहब। जी आनंद भाई, आप ने कोई बात नहीं की, आप भी अपना मौक़िफ़ दीजिए। जी, सबको सलाम। तो जिस तरह के हमने पहले सबसे जो है बुक ऑफ रेवलेशन की बात की थी, और उसका हमने जो पहले चैप्टर का जो वचन पढ़ा था 4-5 से, तो उसमें जो परमेश्वर के जो वचन में हमें जैसे हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 7 आत्माओं का जिक्र है। तो मेरा भी यही मानना है कि वो 7 आत्माएं होली स्पिरिट को दर्शाती हैं, और जो अभी हमने शकरजा की पुस्तक से जो पढ़ा है, मैं कलाम निकालता हूँ 1 मिनट, 4 का जो हमने 13-14 में पढ़ा है, तो उसमें जो ये 2 पुरुष हैं, तो बहुत से जिस तरह कुछ लोगों का ये मानना है कि वो एलिया है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें तो 1-2 पुरुष में यीशु मसीह का और जो मेरे ख्याल में होली स्पिरिट का जिक्र लगता है। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा और अगर कुछ बताएं तो हम जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ आनंद भाई। जी राजेश भाई, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपकी राय भी लेते हैं। जी थैंक यू राजेश भाई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो रेवलेशन का चैप्टर फर्स्ट तो हमारा तो क्लियर हो चुका है। ओके, लेकिन अभी जकरिया का चैप्टर 4 पर जो है हमारा बातचीत चल रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो रहमत भाई ने बताया था कि ये 7 कलीसिया है, तो ये 7 कलीसिया नहीं है, ये जो है मेनोरा है। जैसे कि जोसेफ भाई ने भी बताया मेनोरा है। अगर इसके बारे में आप ओल्ड टेस्टमेंट में यानी कि एक्सोडस में आप देखोगे तो खुदा ने जो है मूसा नबी को कुछ चीज़ें बताया था कि आप जो है उसको उसकी तरह ही बनाना। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो दीपक है, ओके, तो ये मेनोरा है।
ओके, जो अक्सर आपको यहूदी सिनेगॉग्स में आपको नज़र आता रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि उनके दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष है ना? एक दाहिनी और एक बाईं ओर। ओके, तो यहाँ पर हमें खुदा के जो है 2 बंदे हमें नज़र आते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट चैप्टर 4 के वर्स 14 को जब हम पढ़ते हैं, तब यहाँ पर एक आंसर मिलता है। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताज़े तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं। 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाज़िर रहते हैं। ओके, तो ये 2 पुरुषों की बात हो रही है, 2 सेवक की बात हो रही है। और जिस तरह रहमत भाई ने बताया है कि वहाँ पर एक जरुब्बाबेल है और उस तरह यहोशू है। ओके, तो मेरा भी मानना वही है कि ये जरुब्बाबेल और अपना यहोशू के लिए जो है लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओके, और भी अगर कोई डीपली बता सकता है कि ये 2 पुरुष कौन है परफेक्टली, तो आप लोग जो भी है बता सकते हैं। जी रहमत भाई, आप अगर अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके अगर आप थोड़ा सा इस पर वजाहत करना चाहें, वो जो बात है। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये दो जो सब भाई पोर्शन अपना माइक है बंद कर लीजिए। यहाँ पर हम, ये जो 2 जैतून के दरख्त हैं और ये फरिश्ते हैं, ये एंजल हैं और जो तख्त के पास खड़े रहते हैं, ये वही विटनेस है, वो जो गवाही देने वाले हैं। मैं तो इसको यही समझता हूँ, ये 2 जो फरिश्ते हैं, ये जो भाई मैं तो ये समझता हूँ, ये दोनों फरिश्ते हैं। और जब आपने नीचे भी आप जब पढ़ रहे हैं तो वहां भी हमें इन्हीं का जिक्र मिलेगा। और जब नीचे 9वीं 10वीं आयत में इन्हीं का जिक्र है। जी ओके, तो थैंक यू सो मच। तो रहमत ब्रदर ने जो है कहा है कि वो 2 एंजल्स है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो एंजल्स नहीं है। क्यों एंजल्स नहीं बोलेगा, तो पृथ्वी पर जो विटनेस देने का जो काम होता है वो मनुष्यों का होता है। ओके, खुदा के बंदों का होता है, ना कि फरिश्तों का होता है। क्योंकि फरिश्तों का काम ये होता है कि वो आके अपने नबियों को, ओके, अपने सर्वेंट्स को जो है आके मैसेज, जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि कई सारे फरिश्ते आते थे, नबियों से बातें करते थे और नबी हमसे बातें करते थे। ओके, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर एंजल्स नहीं है, वो वहाँ पर जो है मनुष्य ही है। ओके, और मनुष्य में जरुब्बाबेल हो सकते हैं और यहोशू हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शनल बता रहा हूँ कि वहाँ पर ये 2 व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें जकरिया की पुस्तक में परफेक्ट तो वहाँ पर नहीं लिखा है कि वहाँ पर जरुब्बाबेल है, यहोशू है करके तो नहीं लिखा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2 सेवक लोग थे जिन्होंने खुदा का काम किया, जरुब्बाबेल ने, यहोशू ने काम किया है। तो इस तरह इन 2 व्यक्तियों को वहाँ पर जो है माना जाता है। ओके, तो मेरा ये तो मानना है कि वो एंजल्स नहीं है, वो मनुष्य है। ओके, तो आगे का समय जो है जो सब भाई जो है बात कर सकते हैं। और कोई अलग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे भी कोई पॉइंट्स है तो उसको लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन बातों को हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। तो नेक्स्ट और भी कोई पॉइंट है तो उस पर जो सब भाई या फिर और भी कोई भाई रखना चाहे तो रख सकते हैं। जी थैंक यू राजेश भाई। राजेश भाई, मैं जरा आपके लिए वजाहत करना चाहूंगा। रेवलेशन चैप्टर 11 जो है इसकी मैं आयत नंबर हम 1 से पढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और मुझे असा की मानिंद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के बायस और उसमें के इबादत करने वालों को नाप और उस सहन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260
दिन नबूवत करेंगे। ये 3.5 साल का अरसा है। और 2 गवाह, ये बुक ऑफ रेवलेशन जो है, मुकाशवा की किताब, उसका 11वां बाब जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ये वही ज़ैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावन के सामने खड़े हैं। सो यहाँ पर इन दोनों को ज़ैतून के दरख्त कहा गया है। सो अगर आप इसको लेते हैं ज़करिया चैप्टर नंबर 4 के साथ अगर आप इसको मिलाएं तो इसको मुकाशवा में इन दोनों जो विटनेसेस हैं इनको ज़ैतून के दरख्त कहा गया है, जैसे ज़कराया में इनको ज़ैतून के 2 दरख्त है वो बोला गया है, ठीक है, वर्स नंबर 3 में। तो उससे ये इंडिकेशन होती है कि ये 2 गवाह हैं। लेकिन अगर आप इनको ज़र बाबुल और ज़करिया की तरफ भी अगर लेकर चलते हैं तो चले, ठीक है, वो भी ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर बाइबल ही में से हम देखें तो बाइबल ही में से हमें पता चलता है, ये रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 4 से, कि ये जो 2 गवाह हैं इन्हीं को ज़ैतून के दरख्त जो है वो कहा गया है। मैं आयत नंबर 4 फिर पढ़ता हूँ। ये वही ज़ैतून के 2 दरख्त हैं, 2 चिराग दान हैं जो ज़मीन के खुदावन के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें ज़र पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है। और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। आगे जो इनकी मजीद तफसील आ जाती है तो वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख लेंगे, बाकी जो आयात है पढ़ लेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद फिर राजेश भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगर आप भाइयों में से कोई और कहना चाहे तो जरूर कहें आप। जी शायद साहब, आनंद भाई आपने हैंड रेज किया होगा, आप कर सकते हैं बात। जी जी आनंद भाई, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप पहले बात करें। बस मैं एक जुमला कहूंगा उसके बाद। ओके जोसेफ भाई, ये बात बिल्कुल काबिल गौर है कि ज़ुरबाबुल, यशु, मूसा और एलिया, ये चारों ही यहोवा खुदा के मंसूब बंदे थे। और इन चारों ने ही मुश्किल वक्त में यहोवा खुदा के बंदों की पेशवाई की थी। सो ये जो 2 गवाह हैं ये भी यहोवा खुदा के मंसूब बंदों की तरफ इशारा है। सो शुक्रिया भाई। जी बहुत शुक्रिया शायद साहब। अच्छा आनंद भाई, आप माइक्रोफोन म्यूट करके अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कीजिए बात आप। जी ब्रदर, मैं पास्टर जेजी की बात से सहमत हूँ और जो शाहिद जी बता रहे हैं वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी चार जिक्र हो गए हैं ना, तो ये भी मानना कि जो बुक ऑफ रेवलेशन में 11 चैप्टर में आपने 2 पुरुष का जिक्र किया और जो जिक्र जाके 14 में किया है, तो हो सकता है कि दोनों का जो जिक्र हो रहा है वो है, ये चारों पुरुष है। तो अगर बुक ऑफ रेवलेशन में हम ये माने कि वो मूसा और एलिया हैं, तो लेकिन ये चीज को हम जो ये चीज है ये जो बीत चुका पास्ट में लिखी है, लेकिन ये हमारे लिए आने वाली जो फ्यूचर की बात नहीं लग रही है यहाँ पर मुझे बुक ऑफ रेवलेशन में 11 के जो आपने वर्ष पढ़ी है ना, तो उसमें। बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। चले आनंद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वो चैप्टर 4 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की बात है या माजी की बात है, पास्ट की बात है। तो वो कॉन्टेक्स्ट में पता चलता है कि वो ट्रिबुलेशन जो पीरियड है उसके दौरान जो 3.5 साल का अर्सा है उसकी बात हो रही है। अच्छा, तो अगर ये इस मौजू पर आप सबकी पॉइंट क्लियर हो गया तो कोई दूसरा मौजू फिर शुरू करते हैं। रहमत भाई आप। ओके, जी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा इस पर
ओके। तो ये जो रेवलेशन में जो हम पढ़ रहे हैं ये 2 गवाह। ओके। तो रेवलेशन की पुस्तक में जो है जो भी बातें लिखी गई है, एक तो आपको ही पता रहेगा, मुझे ही पता है, बाकी लोग भी मेरे ख्याल से सहमत रहेंगे कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके। सिंबॉलिक लैंग्वेज में जो है लिखा गया है, क्योंकि बाइबल में रेवलेशन में जो भी हम बातों को देखते हैं, जो विपत्तियाँ है, बाउल्स है, ट्रम्पेट्स है ना, इस तरह इन चीज़ों को हम देखते हैं, तो ये सारी बातें जो है ना सिंबॉलिक लिखी गई है। ओके। उसी तरह ये जो 2 गवाह के बारे में लिखा गया ये सिंबॉलिक लिखा गया है। ओके। और इस घटना को हम लोग जब डीपली स्टडी करते हैं, ओके, तो इसमें मीनिंग्स है। ओके। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे, जैसे कि रेवलेशन 11 चैप्टर नंबर 3 हम अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ओके। जब हम 1260 दिन को यहूदी कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर इसको मंथ में आप कैलकुलेशन करेंगे तो 42 मंथ्स आएंगे। जैसे कि आप ऊपर ही देख सकते हो, दूसरे वर्ष में देख सकते हो कि 42 महीने, और 42 महीने को अगर हम दिन में कैलकुलेशन करेंगे तो 1260 होता है। और उसी तरह हम ईयरली, ओके, साल में उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको 3.5 साल मिलेंगे। ओके। 3.5 साल मिलेंगे, और ये 3.5 साल आपको प्रकाशित वाक्य में और भी जगह पे आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आप रेवलेशन चैप्टर 12 जब आप पढ़ोगे, ओके, 12 जब पढ़ोगे तो वहाँ पर एक सूर्य को ओढ़े हुए एक स्त्री आपको जो है नज़र आएगी। ओके। सूर्य को ओढ़े हुए एक स्त्री नज़र आएगी, और जब वो बच्चे को जन्म देती है, ओके, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देने के बाद जैसे कि हम लोग जो है चैप्टर 12 वर्स 5-6 दोनों पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पड़ता, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई कि वह 1260 दिन तक पाली जाए। ओके। यहाँ पर सेम चीज़ नज़र आ रहा है, जो 11 में पढ़ रहे हैं वही हमें 12 में भी नज़र आ रहा है। और इस रेवलेशन को चैप्टर 12 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये भी सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा गया है। जो स्त्री है वो इज़राइल को दर्शाता है, और जो बेटा जनी है वो जीसस क्राइस्ट को दर्शाता है, और जो यीशु मसीह को मारने की जो कोशिश किया तो शैतान हमें नज़र आता है। ओके। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो नज़र हो गया, वो स्त्री यानी कि इजराइली है। ओके। क्योंकि यीशु मसीह इजराइल में से आया है, और ओल्ड टेस्टमेंट में जब आप पढ़ते हो तो इजराइल को जो है कई बार स्त्रियों के रूप में एक्सप्लेन किया गया है, स्त्रियों के रूप में जो है उनको बात किया गया। और उस तरह हम देखते कि बच्चा जन्म देने के बाद जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, ओके, पिता के पास पहुंचा दिया, उसके बाद जो है शैतान क्या करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो स्त्री क्या हो गई, जंगल को भाग गई। यानी कि ये भी सिंबॉलिक है। जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट में इजराइल लोग जो है जंगल में आ गए थे मिस्र देश से निकल कर, तो यहाँ पर भी जो है ना सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि इजराइल लोग जो है एक सेफ जगह पे जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी वह 1260 दिन तक पाली जाए, मतलब इसराइलियों को एक टाइम दिया गया था कि उस टाइम तक वो क्या करेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे। ओके। अपने आप को जो है ना ये बचा के रखेंगे, फिर इनके इसके बाद क्या पता है, इनका नाश हो जाएगा। जैसे कि आप 11 में ही अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि अ, जैसे कि ओके, दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे 11 का 2 हम पढ़ेंगे, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने तक किसको, पवित्र को। ओके। पवित्र नगर को। ओके। तो यहाँ पर पवित्र नगर कौन है बोलते हैं, इजराइल को दर्शाता है। और ये सारी बातें मैं ये मानता हूँ कि ये जो है रोमन्स के ज़माने में फुलफिल हो चुकी है। रोमन्स जो राज कर रहे थे जीसस क्राइस्ट के समय में, और ये लोगों ने कई सालों तक जो है ना राज्य किया, तो ये रोमन्स लोगों ने जो है 42 महीनों तक इनको क्या किया, रौंदा। और ये कब पूरा हुआ बोलेगा तो ये 70 एडी में पूरा हुआ। टाइटस आया था, पूरे यरूशलेम को पूरा नाश कर देता है।
ओके, पूरे यरूशलेम को जो है नाश करता। तो ये 3.5 साल जो लिखा गया है, 1260 दिन जो लिखा गया, 42 महीने जो लिखा गया है, तो ये जो है ना 70 एडी में पूरा हो चुका है। 70 एडी में पूरा हो चुका है। बहुत से लोग इसको फ्यूचर समझ रहे हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि एलिया फिजिकली आएगा, अपना और कौन है, मूसा नबी आएंगे। तो ये एलिया नबी, मूसा नबी फिर से वापस धरती पर जन्म नहीं लेंगे। ये जो है कलीसिया को दर्शाता है। 2 कलीसिया जो है, ऐसी कलीसिया होगी जो एलिया नबी की तरह, मूसा नबी की तरह होगी। ओके, मूसा नबी वापस नहीं आएंगे कि जिस तरह लोग आज प्रचार करते हैं कि एक समय आएगा जिसमें एलिया नबी, मूसा नबी आएंगे, वैसे नहीं। ये सारी बातें सिंबॉलिक। ओके, अगर आप पढ़ेंगे तो इसी में आपको जो है एक आंसर मिल जाता है। जैसे कि चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे, तो वर्स 4 पढ़ेंगे, तो ये जैतून के 2 पेड़ है और 2 दीवट है। ओके, 2 दीवट। और हम रेवलेशन स्टार्टिंग में देखें तो दीवट यानी कि चर्च को दर्शाता है। ओके, दीवट यानी कि लैंप, यानी कि चर्च को दर्शाता है। ओके, तो 2 कलीसिया ऐसी रहेंगी जो मूसा नबी की तरह काम करेगी, एलिया नबी की तरह काम करेगी, और जिस तरह मूसा नबी, एलिया नबी ने काम किया, उसी तरह ये लोग भी करेंगे कभी, ये रोमन्स के ज़माने में। ओके, तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा समय हो जाएगा, मैं शॉर्ट में यही बताना चाहता हूँ। ये 2 कलीसिया को दर्शाता है, और ये 42 महीने जो दर्शाता है, ये टाइटस ने जब यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया था, उस समय को ये दर्शाता है। ओके, तो यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको 2 बातों में हम क्लियर नहीं कर सकते। एक-एक वर्स को एक्सप्लेन करना है तो काफ़ी टाइम जाएगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये रोमन्स के टाइम पे 70 एडी में ये डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा पवित्र लोग जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे। बात कर सकते हैं आप लोग। जी, थैंक यू राजेश भाई। अच्छा राजेश भाई, आपने कहा कि ये जो चैप्टर 12 में जो खातून है, तो ये इसराइल की नेशन है। अच्छा, अगर इस पर थोड़ा सा गौर की रहे, हम आखिरी आयत जो है इसके ऊपर, इसको अगर पढ़ें, चैप्टर 12, रेवलेशन चैप्टर 12 की, और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। सो ये इसराइल की जो औलाद है, इसराइल तो यस्सु मसीह को जो है वो शख्सी नजात दहिंदा या मसीह नहीं मानती, जीसस को वो मसीह नहीं मानती। तो ये औलाद फिर इसराइल की इसराइल की औलाद कैसे हो सकती है जो यीशु की गवाही देती है? तो इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं कि क्या ये वाकई इसराइल को रिप्रेजेंट करी है ये खातून, या किसी और चीज को रिप्रेजेंट करी है? ओके, तो यहाँ पर जो है ये इज़राइल को ही प्रेज़ेंट करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्त्री है, ओके, वो हम ओल्ड टेस्टमेंट में जब पढ़ते हैं तो खुदा ने जो है कई बार जो है एक औरत के रूप में जो है इज़राइल को प्रेज़ेंट किया है। ओके, बहुत बार प्रेज़ेंट किया है। ओके, और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जो है इज़राइल में से पैदा हुआ, इज़राइल में से उन्होंने जन्म लिया। ओके, ये हम कोई किसी को डाउट नहीं है, इज़राइल में से जन्म लिया है। ओके, और साथ ही साथ जब आपने ये पॉइंट लिखा 17 वचन में, जैसे कि तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, शेष संतान, ओके, वो शेष संतान कौन है? वही इज़राइली लोग हैं, जिनमें हम पतरस ले लो, यूहन्ना ले लो, 12 चेले ले लो। 12 चेलों का प्रचार सुनकर पेंटिकोस के दिन में जो यहूदी लोग, जो इज़राइल लोग जो है ना फिर मसीह में आए थे। ओके, तो ये सभी लोग कौन है? शेष संतान है, शेष संतान। और वो कौन है? यहाँ पर लिखा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। ओके, यीशु की गवाही देने पर क्या है? स्थिर है। मतलब कौन थे वो लोग? वो लोग थे, जैसे कि बाइबल में कई बार लिखा है कि इज़राइली जो लोग हैं परमेश्वर के पहले फल है। ओके, मतलब ये सबसे पहले खुदा का कलाम जो है यहूदियों के पास पहुंचा, उसमें कुछ अविश्वासी निकले, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में अगर आप देखोगे तो कई सारे इज़राइली लोग ही जो है जीसस क्राइस्ट पे जो है ना ईमान लेकर आए। ओके, तो जो शुरुआत में जो लोग ईमान लेकर आए, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि उसकी शेष संतान, ओके, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर थे, लड़ने को गया। आप देख सकते हो कि बाद में जो है रोम साम्राज्य में,
रोम साम्राज्य में बाद में मसीहियों को भी जो है रोमियो ने बहुत सताया। अगर आप नीरो का हिस्ट्री पढ़ोगे, इस तरह और भी कई सीजर्स का हिस्ट्री पढ़ोगे, तो बहुत से लोग क्रिश्चियन लोगों को बहुत मारा, बहुत से लोगों ने सताया उन लोगों ने। ओके, जो शेष संतान है वही इजराइल लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये कोई अलग नहीं है। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। जी थैंक यू राजेश भाई। तो ये अगर यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो ये कलीसिया का हिस्सा बन गए, ये मसीही बन जाते हैं ये लोग। तो जो वैसे अगर इसराइल की आप बात करें तो ये फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 22-23 अगर हम देखते हैं तो जो यीशु के मसीह होने का इनकार कर देते हैं वो मुखालिफ मसीह हैं, और जिनके पास आगे लिखा हुआ है जिनके पास बेटा नहीं है उनके पास बाप भी नहीं है। तो अगर यहूदी लोग बेशक वो फिजिकली जीनियोलॉजी के एतबार से वो याकूब से हैं, याकूब की नस्ल से आगे इसराइल का हिस्सा है, अगर उन यीशु मसीह को रद्द कर देते हैं तो फिर वो खुदा के लोग नहीं कहलाएंगे, वो बल्कि मुखालिफ मसीह हो जाते हैं। तो इसी तरह किस्म की एक और आयत जो है ये फर्स्ट थेसलोनिकियो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 15 फर्स्ट नंबर 14 से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि तुम आए भाइयों खुदा के उन कलीसियाओं के मानिंद बन गए जो यहूदिया में मसीह यस्सु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से। ठीक है, सो यहूदियों की तरफ इशारा है। यहूदियों ने तकलीफें दी हैं मसीहियों को, जिन्होंने खुदावंद यस्सु को और नबियों को भी मार डाला। सो यस्सु को मारा किसने था? यहूदियों ने। और नबियों को किसने मारा था? आपको पता है कितने सारे नबी थे जो मारे गए थे यहूदियों के हाथों से। सो ये यहूदियों ने मारा था और हमको सता सता कर निकाल दिया। जो मसीही थे पौलुस रसूल समेत इनको भी सता सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं आते, खुदा इनको पसंद नहीं करता और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और वो हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं। ये आपको पता है बुक ऑफ एक्ट्स में ये शागिर्दों से कहते थे कि यीशु की मुनादी ना करो, और गैर कौमों से भी मना कर रहे हैं ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा भरता रहे, लेकिन उन पर इंतहा का गजब आ गया। सो ये जो यहूदी हैं इस आयत के मुताबिक इनके ऊपर यीशु मसीह को रद्द करने की वजह से खुदा का गजब है। तो अगर ये यहूदियों में से थे, जैसे मुकाशवा 12 बाब की जो आखिरी आयत हमने देखी है, तो वो लोग जो है जब यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो वो एक नई मखलूक बन जाते हैं यीशु मसीह में। जब यीशु मसीह में नई मखलूक बनते हैं तो उनका जो फिजिकल जीनियोलॉजी है वो खुदा के नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, बल्कि खुदा जो उनको देखता है अपने बेटे के खून के अंदर डूबा हुआ देखता है, और वो यीशु मसीह के फर्जंद बनते हैं, चाहे वो यहूदी हो गैर यहूदी, दुनिया के किसी भी खित्ते से उनका ताल्लुक क्यों ना हो, वो खुदा की नज़र जो है खुदा की नज़र में वो बराबर है। ना यहूदी रहा और ना कोई गैर यहूदी, ना मख्तून ना कोई ना मख्तून। सो इस तरह से पौलुस रसूल कहते हैं कि सब जो है वो बराबर हो जाते हैं खुदा की नज़र में। सो मुझे लगता ये है कि अगर यहूदी जो है वो अगर यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर वो मसीहियत का हिस्सा बन जाते हैं, ना कि वो यहूदी रहते हैं। तो शायद भाई अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप भी अनम्यूट कीजिए, और उसके बाद रहमत भाई और आनंद भाई आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू राजेश भाई। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आप करें बात। जी रहमत भाई आपको कुछ कहना, आप थोड़ा अनम्यूट करें, बात करें। जी सर, मैं यही कहूँगा कि ये बात जो ब्रदर कर रहे थे ये अभी बात होनी है, ये कह रहे हैं कि हो चुकी है। जोसेफ ब्रदर आप लेकिन ये जोसेफ बात ब्रदर आप अभी माइक बंद कर लीजिए। जोसेफ ब्रदर माइक बंद कर लीजिए। ये बात अभी होगी। ये कह रहे हैं कि ये हो चुकी है, पास में हो चुकी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बातें जो लिखी गई हैं ये अभी होंगी, और ये उस वक्त की ये बातें होंगी कि जो ये इस औरत के बारे में बताया, और फिर आपने आखिरी आयत पढ़ी, हमें यहाँ पता चलता है कि ये इस्राएली नहीं है, ये इस्राएली नहीं है, ठीक है। और अगर इस्राएल होते तो फिर वो मारने को कौन आएगा? वहां अजदहा आएगा, अजदहा निकल रहा है, वो मारेगा। और ये अभी वाकया होना है, और ये जब प्याले उल्टाए जाएंगे, जब हम
देखते हैं कि आगे छठे बाब में जाते हैं तो वहां हमें फिर मुसीबतों का दौर चलेगा, और जब मुसीबतों का दौर आएगा तो ये सारी बातें होंगी। उस वक्त की ये बातें हैं, ये अभी हुई नहीं। वहां हमें अक्स बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन अब रेल में अब जो फैसला होगा अब होगा, जो भी होगा। जी शुक्रिया बहुत रहमत भाई, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। जी आनंद भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जी रहमत भाई। जरूर भाई, कोई बात कर सकते हैं। जी ब्रदर, मेरा यही मानना है, क्योंकि जब हम बुक ऑफ रेवलेशन में 12 अध्याय में पढ़ते हैं ना, तो जो अभी वचन लास्ट में पढ़ा ना कि तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। तो अगर हम ये कहें कि यहूदी लोग सारे ही परमेश्वर के विरोध में, तो ऐसा नहीं है कि जो शेष संतानें, बहुत से यहूदी लोग थे जो यीशु मसीह के आने पर और उसके ऊपर उसकी गवाही को वो सत्य मानते थे, और वो लोग यहूदी मसीह के लिए खड़े भी रहे हैं, और उनके ही बलिदानों के कारण आज मसीहत हम तक पहुंची है। तो ये बात मेरे ख्याल में पास्ट में बीत चुकी है। अगर हम इसको आने वाले फ्यूचर में देखेंगे तो मेरे ख्याल में इस तरह नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें पता लग जाता है इसमें, जो हमने 11 में पढ़ा है ना, सॉरी, जहाँ पर हमने 2 मनुष्यों का जिक्र पढ़ा है, तो वहां पर से ही हमें पता लग जाता है कि ये चीज हो चुकी है। जो एलिया नबी है और जो मूसा के द्वारा है, वो चीज हो चुकी है, लेकिन वहां पर जो परमेश्वर ने रिप्रेजेंट किया है, तो वहां पर दृष्टांत के रूप में उन दोनों को रिप्रेजेंट किया है। जी, बाकी आप कंटिन्यू कीजिए। जी थैंक यू आनंद भाई। अगर शाहिद भाई, अगर आपको कुछ कहना तो आप भी कहिए। हाँ, नहीं सर, शुक्रिया। जी हाँ, राजेश भाई, आप अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कि मैं छोटी सी एक बात और कहनी चाहता हूँ कि जो हम बुक ऑफ रेवोल्यूशन है ना, जिसको बोलते हैं प्रकाशित वाक्य, तो रेवोल्यूशन का मतलब है रिवील होना। कोई चीज रिवील होना, जो चीज हो चुकी है उसको रिवील किया जा रहा है। अगर हम ये सोचें कि कोई आने वाले समय के बारे में या आने वाली घटनाओं के बारे में रिवील नहीं होता है। रिवील उसी चीज को किया जाता है जो चीज हो चुकी होती है। जिस तरह हम अक्सर देखते हैं ना कि कुछ काम है जो आज भी संसार में होते हैं, जैसे एक जादूगर एक जादू को करता है, तो उसका जादू जो सामने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक रहस्य बन गया है। और एक बंदा आकर फिर 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद उस जादू को, जो लोगों के तरफ एक रहस्य बना हुआ है, वो उसको आकर क्या करता है, रिवील कर रहा है। तो यहाँ पर जो यूहन्ना के ऊपर जो ये जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो कलाम हुआ है, ये आकर रिवील हुआ है। तो रिवील वही चीजें होती हैं जो पास्ट में बीत चुकी हैं, और 10% या 20% चीजें इसमें ये भी हैं कि यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, तो वो चीज भी है। लेकिन जो बाइबल में ज्यादा चीजें हैं जो पुराने नियम में और नए नियम में कुछ कंफ्यूजन से जो क्लियर नहीं हुए, तो पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के ऊपर वो क्लियर किए हैं। ये भी मेरा मानना है। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। ओके, तो मैं भी यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि रेवलेशन में जो है मैक्सिमम जो है पास्ट टेंस है, लेकिन बहुत से लोग जो है उसको लिटरली ले लेते हैं, तो उनको लगता है कि ये फ्यूचर है। लेकिन रेवलेशन जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा गया, ओके, सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा गया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये रोमन्स, ओके, उनके समय में जो है बीता है, ओके, रोमन्स के समय में जो है बीता है, मतलब ये जितने भी सारे क्रोध है परमेश्वर के, ओके, वो रोमन्स के समय में बीता है। इसके लिए मैं आपको जो है दानियल की पुस्तक में से एक रेफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग जो है उसको नोट कर लीजिए। दानियल की पुस्तक, बुक ऑफ डैनियल,
उसका चैप्टर नंबर 9 में हम देखेंगे। ओके, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 9 वर्स हम लोग जो है डायरेक्ट लास्ट वर्स पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के आगे दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को दूर करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक। ओके, अब ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, अगर इसको आप इब्रू में जाके मूल शब्द में जाओगे, जैसे कि आपके शायद उर्दू बाइबल आपका होगा, तो यहाँ पर उंडेला जाएगा, मतलब जो परमेश्वर का जो क्रोध है वो उंडेला जाएगा। ओके, तो आप इसी चीज़ को रेवलेशन में देख सकते हो कि परमेश्वर अपना क्रोध क्या कर रहा है, उंडेल रहा है। ओके, और आप देख सकते हो कि डैनियल की जो पुस्तक है उसमें नेबुकदनेस्सर राजा को जो है 4 किंगडम्स के बारे में दर्शन दिया जाता है। 4 किंगडम्स के बारे में, फर्स्ट वाला जो होता है बेबीलोन होता है, बाद में मादिया पारसिक होता है, बाद में ग्रीस होता है, फिर उसके बाद रोमन्स होता है। ओके, और रोमन्स के समय में ही यीशु मसीह आएंगे करके ये डैनियल की पुस्तक में लिखा गया। और ये लास्ट वर्स जो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर क्रोध उन पर उंडेला जाएगा, तो ये रोमन्स के ऊपर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, रेवलेशन में जो आप पढ़ते हो 11, 12 और जो भी आप चैप्टर 5 से जब पढ़ते हो, ये सारी बातें जो ना रोमन्स के टाइम पे बीती है, और जो भी वहाँ पर जो है परमेश्वर ने अपना गुस्सा दिखाया वो रोमन्स के ऊपर दिखाया है। ओके, तो इसका मैंने आपको डैनियल का भी आपको मैंने रेफरेंस दिया है, और आपको डैनियल की पुस्तक को स्टार्टिंग से पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आएगा। 4 किंगडम्स के बारे में बताया गया है, और यीशु मसीह लास्ट किंगडम में आ गए थे। ओके, और ये लास्ट किंगडम में परमेश्वर ने सारे ये मुसीबत उनके ऊपर लेकर आए। और रेवलेशन जो भी है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, उसका अर्थ हमें लेना है, मीनिंग हमें लेना है, एज इट इज़ नहीं लेना है। जैसे कि आप ये तो मानते हो कि जो स्त्री थी रेवलेशन 12 में, जो स्त्री थी जिसने बेटा जाना, अगर आप ये मानते हो जीसस क्राइस्ट है, तो इसका मतलब यही है कि रोमन्स के ज़माने में हुआ है। अगर आप हर चीज़ को फ्यूचर लेके जाओगे, हर चीज़ को बोलेंगे फ्यूचर में घटने वाली है, तो क्या यीशु मसीह फिर जो है एक स्त्री के द्वारा जन्म लेने वाला है? तो स्त्री के द्वारा वापस यीशु मसीह जन्म नहीं लेंगे। तो चैप्टर 12 जो है रेवलेशन का, वो भी पास्ट टेंस है। वो कभी पास्ट टेंस हुआ था, रोमन्स के समय में पूरा हुआ। ओके, तो आप लोग जो है बात कर सकते हो आगे, या तो फिर नया टॉपिक ले सकते हो। टाइम भी हो गया है, 1 घंटे के लिए 3 मिनट बचा है, तो और भी एक टॉपिक पर हम चर्चा करके समाप्त कर सकते हैं। जी रहमत भाई, थैंक यू। राजेश भाई, रहमत भाई आपको कुछ कहना है? ये डैनियल चैप्टर 9 जो था, इसकी वर्स नंबर 27 पर। जी, मैं कहने लगा, और राजेश भाई जो कह रहे हैं ना, ये बात अच्छा, ये जो 11 और 12 में बातें होती हैं, या 16वें बाब तक बातें हो रही हैं, ये हमें यही बातें, ये सेम बातें हमें जाके 17वें बाब और 18वें बाब में मिल रही हैं कि ये बातें जो है ये हो चुकी हैं, लेकिन कब होंगी, हमें फिर वहां जाकर इनकी बातों का सही रिजल्ट जो है 17वें और 18वें बाब में पता चलता है। ये बातें जो है दोबारा रिपीट वहां भी यही बातें हो रही, और राजेश भाई पास को कह रहे हैं ये हो चुकी है, लेकिन ये बातें होने वाली हैं। ये सारी बातें जब हमें मिलता है कि यहाँ तो हमें सिर्फ मेंशन कर दिया गया है, ये इन 11 और 12 में हमें यहाँ सिर्फ मेंशन किया गया है, लेकिन रेल में वहाँ बात हो रही है 17वें बाब में और 18वें बाब। और आगे अगर आप कोई नया टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जी, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27 जो है ये एंटी क्राइस्ट की तरफ इशारा करती है। तो ये लगता ऐसे है कि जैसे बाइबल प्रोफेसी है, उसमें एक होती है इमीडिएट प्रोफेसी, उसके बाद होती है अल्टीमेट प्रोफेसी। जो इमीडिएट है ये
किसी और की तरफ भी हो सकता है इशारा हो रहा है। डैनियल जो है ये पहले लिखी गई थी। अच्छा, और इसके बाद जो है एंटियोकस एपिफेनस फोर्थ, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि हिस्ट्री में उसने क्या किया था। इसका मैकबियंस की जो एपोक्रिफल किताब है उसमें जिक्र आता है कि उसने सूअर की कुर्बानी की थी जाकर। तो वो भी एक किस्म का एंटी क्राइस्ट था, टाइप थी एंटी क्राइस्ट की। फिर उसके बाद जो है जो अल्टीमेट जो प्रोफेसी है ये वो उस बीस्ट की तरफ इशारा है जो 666 जिसका नाम का आदत होगा और वो फ्यूचर में आएगा। तो इसके ऊपर ये काफी लंबा मौजू है क्योंकि अभी हम शॉर्ट डिस्कशन कर रहे हैं और राजेश भाई कह रहे थे कि ये वक्त काफी हो गया है अभी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको तफसील से करेंगे। तो अपने व्यूअर से हम गुजारिश करते हैं कि आप कमेंट्स वगैरह लिखिए जो भी आपके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इसी तरह से एक सेशन रखेंगे जिसमें हम वो जो आपके कमेंट्स में जितने सवालात वगैरह होंगे उनके जवाब देंगे। जी शाहिद साहब, आपको अगर इस पर कुछ कहना है तो आप भी कहिए जरा। सॉरी जोसेफ भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ब्रदर। तो हमारा एक 1 घंटा हो चुका है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अब तक हमने जितना बात किया काफ़ी है। ओके, सभी लोगों ने अच्छी अच्छी बातें रखा है। तो यहाँ पर मैं एक लास्ट लाइन बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ रेवलेशन के बारे में। देखो, रेवलेशन जो है चेलों के लिए वो फ्यूचर है। ओके, लेकिन हमारे लिए पास्ट टेंस है। ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि चेले 2000 साल पहले थे, तो उनके लिए कुछ बातें फ्यूचर थी, लेकिन वो उस ज़माने में रोमन्स पे जो है सारी बातें घटी है, इसलिए वो हमारे लिए पास्ट टेंस है। और रेवलेशन में जो है कुछ बातें प्रेजेंट भी है, कुछ बातें पास्ट टेंस भी है, कुछ बातें फ्यूचर भी है। तो अभी हमें चेक करना है कि कौन सी बातें बीत चुकी है, कौन सी बातें बीतने वाली है। ओके, और कौन सी बातें हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए। तो ये सारी बातें देखना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें मैक्सिमम जो है बीती हुई बातें हैं। चेलों के लिए फ्यूचर था, हमारे लिए प्रेजेंट है। ओके, तो वेरी गुड। तो नेक्स्ट टाइम रेवलेशन पर और भी हम चर्चा करेंगे। 666 का भी टॉपिक आया है, तो और भी कोई टॉपिक होगा तो उस पर भी हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ओके, तो यहीं पर जो है हम लोग इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। ओके, तो ये कल के दिन यूट्यूब पर आएगा। तो ये अभी डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं है, ये हम गूगल मीट पे है। तो ये वीडियो कल गूगल मीट पे आएगा। तो आप इस वीडियो को आपके लोगों को भी ज़रूर शेयर करें और बाकी लोग को भी नेक्स्ट टाइम हम इनवाइट करेंगे ताकि वो लोग भी जो है चर्चा कर सके, लेकिन कुछ दिन तक हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।